सारे वीडियोस भेजे आपने? यस सर, 5 वीडियोस होंगे। अच्छा, यूट्यूब पे डाले गए हैं? यूट्यूब पे भी है और फेसबुक का भी एक लिंक है। नहीं, जो आप एजुकेशनल वीडियोस बना रही हैं जी वो सिमेज ऑनलाइन क्लासेस का जो पोर्टल है उस पर डाल रही हैं। हाँ उसी वीडियो को आप फेसबुक पे भी डालिए ना, हाँ सर, वही वहां पर भी लर्निंग वाले वीडियोस बच्चे देख रहे हैं। सेम वही वीडियो दोनों जगह डालिए। आप मेरी बात समझ रही हैं मैम? यस सर, यस सर। हम तो आप लोग को जो चिट्ठी लिखे थे उसमें दोनों जगह के लिए लिखे थे। हाँ, और ये आपका एक है, ये क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, यस सर। हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज एट वर्क प्लेस, आर्टिकल 41A 41H सेफ्टी, एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, रिक्रूटमेंट। आप वेरियस टॉपिक्स को उठा रही हैं। ये क्या ये सारे के सारे वीडियोस अपने अपने टॉपिक्स पर कंप्लीट हैं कि एक छोटे यूनिट को कवर कर रहे हैं खाली? नहीं सर, जो वीडियोस हैं वो कंप्लीट है। अगर वीडियोस कंप्लीट नहीं होते सपोजिटली ये रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है, ये कितने देर का वीडियो है मैम? ये 8.5 मिनट का वीडियो है। तो 8.5 मिनट के वीडियो में आप रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन जैसे वास्ट टॉपिक को कवर कर रही हैं कंप्लीट रूप में। सर एक जनरल वीडियो है जो कि फिर इसको कंप्लीट नहीं कर सकते आप, इसको इंट्रो वीडियो कह सकती हैं। फिर रिक्रूटमेंट के वेरियस मेथड्स आएंगे, फिर लिमिटेशंस ऑफ रिक्रूटमेंट आएंगे कि उसमें क्या क्या लिमिटेशन होता है किस मेथड में, किसका क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, कौन कॉस्टली है कौन कितना बेनिफिशियल होता है, किस ऑर्गेनाइजेशन को किस समय किस तरह का मेथड इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह के फंक्शन में कौन सा ज़्यादा यूजफुल होता है। तो अब रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को आप ये तो नहीं कह सकती हैं कि 8.5 मिनट की वीडियो में कंप्लीट हो गया हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई टॉपिक शुरू करती हैं तो उसको फिर या तो सीरीज में ख़त्म करिए कि हाँ पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 करते हुए, और फिर हो सके क्या फिर करिए उसको कि सारे वीडियोस को कंबाइंड करके एक उसका एक बड़ा वीडियो तैयार हो जाएगा। बच्चा को वो वीडियो मिल गया तो उसका वो पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, भले वो 1 घंटे का हो 1.5 घंटे का हो 2 घंटे का हो। जितने छोटे छोटे वीडियोज़ हैं वो सब सीक्वेंस में एक वीडियो ज्वाइंटर ऐप आता है, लैपटॉप पर डाउनलोड कर लीजिए। और उसमें करना क्या होता है कि 1 बाय 1 सारे वीडियोस को वो कर देना होता है सीक्वेंस में, ऊपर नीचे उसमें करने की सुविधा होती है, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो सारे वीडियो सीक्वेंस में हो गए और फिर ज्वाइन देम कर देते हैं तो सारा का सारा वीडियो मिलके ज्वाइन हो जाता है। हमको चूँकि बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं आता है तो हम उसी से ज्वाइन करते हैं और उसमें एक साथ सारे जितने चाहेंगे उतने वीडियो ज्वाइंट हो जाएंगे। बस यही है कि हमको कुछ सीक्वेंस में रखना होगा, जो नंबर 1 रहेगा वो फर्स्ट रहेगा, जो नंबर 2 रहेगा उसके बाद, जो नंबर 3 रहेगा उसके बाद, वो सब जुड़ जाएगा। तो जोड़ के एक कर दीजिए। और पहले तो सीरीज बनाइए तो कम से कम, जैसे आप हर एक टॉपिक को उठा रही हैं लेकिन उसको पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं कर रही हैं, तो आई थिंक ये आपको वो करना चाहिए। ठीक है सर, नेक्स्ट मंथ का वीडियो है, आई विल टेक केयर। ये आपने चाइनीज विस्पर गेम करवाया, ठीक है। 2 बैच में कराते। केस स्टडी सर अभी तुरंत पेपर अलॉट हुआ है, 23rd से स्टार्ट हुआ है, इसलिए थोड़ा टाइम बढ़ा के एंड देन आई विल स्टार्ट द केस स्टडी। मतलब इस मंथ में केस स्टडी। तो आप एक काम करिए, केस छाटिए और केस छाट करके आप मेरे को भेजिए, ठीक है। मैं भी देखना चाहूँगा कि किस तरह का केस आपने छाटा है, बच्चों के लिए सूटेबल है कि नहीं है, और केस एनालिसिस ज़रूर करवाइए, केस डिस्कशन ज़रूर करवाइए। एक अभी मेरी नेहा मैम से बात हो रही थी सेक्टोरल एनालिसिस को लेकर के, तो आप लोग कुछ कुछ सेक्टर्स जो हैं वो आपस में बांट लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है या हॉस्पिटल मैनेज सेक्टर है जो हेल्थ केयर सेक्टर है, अपोलो है, मैक्स है, नारायण हिंद्रालय है, अलग अलग कंपनियां हैं जो कि हॉस्पिटल्स, वेदांता है। तो इनके डेटा पब्लिक में अवेलेबल है, इनके फिगर्स, बैलेंस शीट, रिपोर्ट सब कुछ अवेलेबल है। या फिर फॉर दैट मैटर जैसे अभी उन्होंने करवाया एविएशन सेक्टर के ऊपर में, तो टेलीकॉम सेक्टर है या FMCG है, अलग अलग आप लोग अपने हिसाब से कोई सेगमेंट या सेक्टर पिकअप कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि स्कूटी है तो अभी एक अपने आप में एक बड़ा सेक्टर बन करके आ गया, कौन कौन से ब्रांड्स आ गए, क्या प्राइस रेंज है, कैसे मार्केट शेयर उनका बढ़ रहा है, EV में ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को, और बच्चे खुद भी बहुत रिसर्च करेंगे,
और फिर बच्चे उस पर खुद भी प्रेजेंटेशन बना करके लाएंगे। आपको खाली उनको एक ओवरव्यू दे करके उसके बारे में थोड़ा सा उनको मोटिवेट, उनके इंटरेस्ट का चीज़ है। या फिर जैसे अब ये कॉस्मेटिक्स है, नायका है और इस तरह के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और ब्रांड्स आ गए, या ऑनलाइन रिटेल है, तो इसमें अब ये अमेजन और फ्लिपकार्ट के अलावा वो मीशो है, शॉपिफाई है, ऐसे बहुत सारे अब विकल्प लोगों के बीच में आ रहे हैं, रिटेलर्स के बीच में विकल्प आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग क्लास में डिस्कस करें और इसको हम लोग कैप्चर भी करें। मतलब हमको लगता है कि ये अब जैसे शॉपिफाई है, ये अपने आप में एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है कि कोई भी रिटेलर शॉपिफाई पर आ जाए और व्हाट्सएप से इंटीग्रेट कर ले और फिर उसका एक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू हो जाता है, या वो अमेजन पर रिसेलर बन जाता है। तो ये सब, या मीशो पर वो अपना शॉप ओपन कर लेता है। तो ये सब तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको हम लोग क्लास में डिस्कस करें एक बार। आप आइडेंटिफाई करिए, मैं आपको खाली एक आइडिया दे रहा हूँ, आपको जिसमें इंटरेस्ट हो आप उस चीज़ को पिकअप। शार्क टैंक फॉर दैट मैटर मेरा बहुत फेवरेट है कि हम चाहते हैं कि शार्क टैंक के ऊपर में क्लास में डिस्कशन हो। शार्क टैंक के कोई एपिसोड आपको अच्छे लगते हो, कभी कभी क्लास में दिखाइए, डिस्कस करिए। कोई केस वहाँ पर ऐसा लगता हो शार्क टैंक का कि डिस्कस करने लायक हो, ठीक है। उससे बहुत सी बातें बहुत सिंपल लैंग्वेज में बच्चे समझ पाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बच्चों को लगेगा वो, ठीक है। और बाकी तो खैर एचआर के जो आपके केसेस है वो आप निकालिएगा ही, हाँ, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस का एचआर के ऊपर मेरा फोकस नहीं है। वो ठीक है, वो कराना है, लेकिन कंसेप्चुअल नॉलेज वो ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस मैनेजमेंट गेम्स में भी बहुत सारे गेम्स हैं जो मेरे नॉलेज में है, जो मैंने कभी पार्टिसिपेट किया है, कभी ऑर्गेनाइज किया है। वो तो मैंने खुद वाल्मीकि टाइगर में भी वाल्मीकि टाइगर में भी एक्सपीरियंस हुआ था। वो भी कुछ छोटे ग्रुप्स के लिए गेम अलग होते हैं, और जहाँ पर डिस्कशन के लिए स्कोप हो वहाँ पर गेम्स अलग होते हैं। तो छोटे ग्रुप्स पर डिस्कशन में स्कोप ज़्यादा होता है। वो जो हम लोग आप देख रहे हैं वो बड़े 100-200 लोगों को डिस्कशन कम करना है और इंगेज ज़्यादा करना है, और रिफ्लेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप मैनेजमेंट गेम्स करवा रहे हो, तो अगर आप कम्युनिकेशन गेम भी करवा रही हैं तो उस पर रिफ्लेक्शन लाना। ये जो गेम कराए थे सर, तो इससे 2-4 स्किल्स क्लास में सिखाया, जैसे वो लड़की पहली लड़की नहीं होना चाह रही है जो इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना चाहती हो। सो जब लास्ट में एक एनालिसिस हुआ गेम का कि क्या क्या सीखे, तो एक एनालिसिस ये भी सिखाया कि लीडरशिप क्वालिटीज़ भी सब में नहीं होती है और लोग वॉलंटियर करना नहीं चाहते, और ये वर्क प्लेस पे भी होता है। ऐसे बहुत सारे रिफ्लेक्शन पॉइंट्स निकल के आएंगे। यस सर। और यही सारे जो पॉइंट्स हैं, ये लर्निंग्स हैं। हम जितना देर गेम को खिलाने में लगाएंगे, उतना या उससे ज़्यादा देर हमको रिफ्लेक्शन के लिए चाहिए होगा। और उसमें आप देखिएगा कि आपका सारा जो थ्योरी है वो कवर हो जाएगा गेम्स में। और अगर वो कवर नहीं हो रहा है तो फिर गेम्स का कोई मतलब नहीं है। गेम का मतलब तो तभी है जब उससे आप कुछ रिफ्लेक्ट करके कुछ ड्रॉ कर सकें। इसलिए रिफ्लेक्शन के लिए समय निकालिए। और मैं बहुत सारे गेम्स आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जो कि IIM में हम लोग जिसमें पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन उन गेम्स से बहुत ज़्यादा ज़रूरी उनका वो रिफ्लेक्शन सेशन था जो आफ्टर गेम वहाँ के जो फैकल्टी थी वो करा पाती थी, और बहुत ही मतलब वो गजब अंदाज था। वही गेम्स तो याद रह जाते हैं, लेकिन वो रिफ्लेक्शन का जो वो तरीका था ना लोगों को इंगेज करने का और लोगों को उस पॉइंट पे ले जाने का, जो पॉइंट हमको वो ड्राइव करना था उस गेम से, चाहे वो टीम बिल्डिंग का इशू हो, लीडरशिप का इशू हो, कम्युनिकेशन का इशू हो, डेलीगेशन का इशू हो, डेलीगेट कर देने के बाद सर पे चढ़े रहने का इशू हो। हाँ, तो ऐसे से कई सारे चीज़ें जो कि गेम के दौरान लोग महसूस करते थे कि आखिर वो परफॉर्म क्यों नहीं कर पाया और कहाँ पर कम्युनिकेशन एरर हो रहा था। मतलब वो लोग खुद ही बोलते हैं, जब टीचर बोल दिए तो फिर वो मतलब ही नहीं है। जब पार्टिसिपेंट बोलेंगे और टीचर का पॉइंट वहाँ से निकल के आएगा, तभी टीचर की जीत है। अगर आपको बोल बोल के बताना पड़ा तो वो तो आपको उससे निकलवाना होगा कि आखिर इसमें दिक्कत हो कहाँ रही थी, आप समझ। और फिर उसको गेम की सिचुएशन को रियल लाइफ की सिचुएशन से कनेक्ट करना। अगर जैसे ये कम्युनिकेशन गेम था चाइनीज जिस पर, तो इसका सिचुएशन रियल लाइफ से कनेक्ट अगर नहीं करवा रहे हैं, और ये रोज होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हम देखते हैं यहाँ पर भी हम बोलेंगे कुछ, आप लोग तक पहुँचते पहुँचते बात हो जाएगी कुछ,
यस सर। तो इस चीज को बच्चों को रिलेट करवाना, नहीं तो वो बच्चे वो सिर्फ करवाया था सर। हाँ। वो करवाए, वो लीडरशिप क्वालिटीज़, वॉलंटियर करने की चीज़ें, कम्युनिकेशन का जब गैप होता है तो हम क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं, उसमें फिलर्स खुद से डालते हैं, वो हमारा अजम्पशन होता है, वहीं पे इंफॉर्मेशन का डिस्टॉर्शन होता है। दूसरी चीज़ कि वाई ऑर्गेनाइजेशंस आर कटिंग डाउन ऑन टू मेनी टॉल हायरार्कियल स्ट्रक्चर। जापानीज कंपनीज जो एफिशिएंसी और हाईली एक क्वालिटी दिन ओरिएंटेड। इकिगाई पे एक वर्कशॉप बनाई है। किस पे सर? इकिगाई पर। अच्छा ठीक है। उनको लगता है कि हम लोग को कराना चाहिए। वो करा सकते हैं सर। हाँ। लेकिन उसके पहले सर बीबीएम थर्ड ईयर जो है उसका समहाउ कम्युनिकेशन का क्लास नहीं हुआ है ड्यू टू सम और द अदर रीजंस। तो एक वर्कशॉप हम लेना चाहते हैं सर कम्युनिकेशन पे। वो एकदम ही एकेडमिक्स ओरिएंटेड कम्युनिकेशन नहीं होगा, दैट इज क्योंकि अब थर्ड ईयर में आ गया है तो वो थोड़ा जो वर्क प्लेस कम्युनिकेशन भी इम्पोर्टेंट होता है, तो उसका एक आप 6 सेम की बात कर रही हैं? थर्ड ईयर, हाँ ऑलमोस्ट 6 सेम। हाँ, बीबीएम थर्ड ईयर। टू लेट। बीबीएम, हाँ बीबीएम थर्ड ईयर। हाँ बीबीएम थर्ड में समय है। बीबीएम थर्ड में समय है। और उनका एक भी क्लास उस तरीके का नहीं हुआ है, तो थोड़ा लैकिंग है, कॉन्सेप्ट भी क्लासेस नहीं तो पता है। कम्युनिकेशन की उनकी फर्स्ट ब्रिज से ही हो रही है। ब्रिज क्लास नहीं कर पाए सर वो लोग। जो नहीं क्या बात कर रही हैं? वो नहीं कर पाए। कोई बच्चा पर्टिकुलर नहीं किया होगा उसकी बात अलग होगी। बिना ब्रिज के तो कोई बैच है ही नहीं हमारे यहाँ। बिना ब्रिज के देखिए, आई कैन नॉट रिलाई ऑन व्हाट स्टूडेंट इज सेड टू यू, यू हैव केम इन बिटवीन, क्लास ने आपको बोल दिया कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। नहीं सर, फिर भी रीइंफोर्स करते हैं। रीइंफोर्स और रेगुलर चाहिए। आज नीलांजन सर, संजना मैम, आकांक्षा, पोद्दार सर, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए इतने लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए। और कम्युनिकेशन इन लोगों को हर लेवल पे करवाया जाता है। और शुरुआत ही 3 महीने शुरू में उसके लिए ब्रिज से होती है। अब कोई बच्चा लेट से आया हो, बाद में आया हो, तो उसकी बात अलग है। हाँ, उसकी बात अलग है। लेकिन सिर्फ ब्रिज में कम्युनिकेशन हो गया और फिर बाद में नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है, वो बाद में भी होता है। इसलिए जो आपका वो स्टेटमेंट है कि वो कभी नहीं हुआ है, ये मेरे को नहीं समझ में आया। कुछ बच्चे तो ऐसे भी जो कभी आते नहीं है, तो प्रॉब्लम तो उधर से भी देखने को मिल रही है। हाँ, लेकिन करवाइए, कम्युनिकेशन पे करवाइए। कम्युनिकेशन इज ए नेवर एंडिंग टॉपिक, और उस पर बहुत लेवल ऑफ कम्युनिकेशन के इश्यूज है, रिटन हो चाहे वर्बल हो चाहे बॉडी लैंग्वेज हो। काइनेसिस, प्रॉक्सिमिक्स, सब कुछ। मैं फाइनल ईयर के बच्चे जो उनको इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहा था, तो मैंने इंटरव्यू के दिन तक, इंटरव्यू के मोमेंट तक उनको मैंने बॉडी लैंग्वेज सिखाई। और उनके इश्यूज थे, चाहे वो सिटिंग पोस्चर हो, चाहे वो उनका हैंड जेस्चर्स हो, आई कांटेक्ट हो, उनके एक्सप्रेशंस हो, रूम में घुसने और रूम में बैठना, ये सारी चीज़ें उनको सिखाने की ज़रूरत है। तो ये सब बॉडी लैंग्वेज तो बहुत ज़रूरी है। एग्री करवाइए, आप करवाइए, आप रूटीन में उसको डलवाइए। मेघा मैम से बात करिए, रूटीन में इंट्रोड्यूस करवाइए। ठीक है मैम।